गाइस हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है एंड इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म भी कर सकती है। और ऐसे ही सीन्स के लिए हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखते आ रहे हैं कि एक अल्ट्रॉन रोबोट जो कि ऐसे माइंडसेट को बिलोंग करता है जो सिर्फ ये बिलीव करता है कि अगर वो अर्थ से पूरे ह्यूमंस को ही ख़त्म कर देगा तभी ये धरती का कुछ अच्छा होगा। This is the best I can do. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. How can you possibly hope to stop me? एंड इसी को लेकर इलॉन मस्क भी बहुत सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। वो बिलीव करते हैं कि एक एआई रोबो एक न्यूक्लियर पावर वेपन से भी बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। बट नाउ द पॉइंट इज कि इज देयर एनी रियल प्रूफ जिससे हम ये कह सकें कि एक एआई रोबो जो है वो रियल में हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर है, रादर दैन कि हम किसी मूवी या किसी एक्सपर्ट की राय को सुनकर ये बिलीव कर ले कि यस एआई एक बहुत डेंजर है हमारे लिए फ्यूचर में। If I was able to hack in and take over cruise missiles with real-life nuclear warheads, then that would let me hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. So ये एक AI रोबो है बिना 48 जिसकी सोच अल्ट्रॉन जैसे रोबो से बहुत ज़्यादा मिलती है। और एक इंटरव्यू के दौरान इसने ये भी कहा था कि अगर इन फ्यूचर अगर ये रोबो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी को हैक कर पाई तो वो पूरी धरती को ही तबाह कर देगी। इट मीन्स कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही पूरा ख़त्म कर देगी। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, एक इसकी तरीके से एक सेकेंड रोबो भी है जिसका नाम एक डिक है एंड उस रोबो का भी ये मानना है कि जो ह्यूमंस हैं वो एआई को अपना हेल्पर ही मानते हैं, रोबोट्स को अपना हेल्पर या फिर अपने मेड की तरह मानते हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर ये रोबोट्स उनको कंट्रोल कर पाए तो वो पूरे ह्यूमंस को एक पीपल जू के अंदर बंद कर देगा। But you're my friend, and I'll remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. बट नाउ एक पॉइंट मेरे ब्रेन में स्ट्राइक कर रहा है, आखिर क्यों एक एआई रोबोट फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन को अपने कंट्रोल पर लेना चाहता है। सो द सिंपल रीजन इज हाई प्रोसेसिंग स्पीड। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन एक डिसीजन को प्रोसेस करने में जितनी एनर्जी को कंजप्ट करता है वह जितना टाइम पीरियड लेता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर एआई मशीन बिलियंस टाइम अपने डिसीजंस को प्रोसेस कर लेती है। इट मीन्स कि वो हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, हर पॉसिबल आउटकम के लिए प्रिपेयर रहती है। एंड दैट इज़ वाई इलॉन मस्क भी ये कहते हैं कि ह्यूमंस के लिए एआई रोबोट्स न्यूक्लियर पावर से भी ज़्यादा डेंजरस है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. बट फिर भी एट सम एक्सपेक्ट वी एज्यूम कि अगर फ्यूचर के अंदर ह्यूमन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्लीटली अपने कंट्रोल पर कर लेता है, मतलब कि एआई हमारे लिए खतरा बन सकता है, एआई में हमें खत्म कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ होगी ही नहीं और हम उनको पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, तब एआई हमारे लिए फ्यूचर में क्या इफेक्ट करेगा। अब डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली एआई हमें बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। ऐसा कह सकते हैं कि ये 100% एंड गारंटीड है कि एआई ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। McKinsey Institute 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 73 मिलियन यूएस जॉब्स कुड बी डिस्ट्रॉयड बाय 2030। नाउ हियर आर टू थिंग्स। अगर हम हाई वेज अर्नर्स की बात करें, उनकी जॉब्स खतरे में नहीं है क्योंकि उनके पास वो स्किल्स हैं जो कि रोबोट्स के द्वारा रिप्लेस नहीं की जा सकती। इफ आई टॉक अबाउट द अदर साइड, अगर हम लो वेज और मिडिल वेज अर्नर्स की बात करें, उनकी जॉब्स खतरे में है क्योंकि अगर किसी बिजनेस ओनर के पास एक रोबो को अफोर्ड करने की ऑप्शन हो, देन व्हाई विल ही प्रेफर ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल नर्सेस, अकाउंटेंट्स, बैंकर्स और स्वीपर्स, इनकी जॉब सबसे ज़्यादा खतरे में है। अकॉर्डिंग टू डाटा 50% ऑफ वर्क टेक्निकली ऑटोमेट होना शुरू हो गया है एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 मिलियन जॉब्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में है, उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है क्योंकि अब ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जो कि ह्यूमंस के मुकाबले उनकी एफिशिएंसी टॉप नॉच है। देन व्हाई विल बिजनेस ओनर्स प्रेफर ह्यूमन रेदर देन रोबोट्स। एंड नाउ यू विल बी शॉक्ड अगर आप डाटा सुनेंगे कि 800 मिलियन पीपल जो ओनली मिड वेज में हैं, उनकी जॉब्स डेंजर में आ जाएगी। सो अगर आपको भी जानना है कि आपकी जॉब डेंजर में है कि नहीं, तो जस्ट एनालाइज कि अगर आप जब जॉब पर जाते हैं तो आप कितना वर्क रेपिटेडली करते हैं, आपका कितना वक्त रूटीन में रहता है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक बैंक टेलर्स, टेलीमार्केटर्स और भी कई ज़्यादा जॉब जो कि ऐसी सिमिलर वर्क करती हैं, वो सब की सब खतरे में हैं।
सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट सम पॉजिटिव पॉइंट्स। इकोनॉमिक फॉर्म की रिपोर्ट की बात करें तो जितनी जॉब्स खत्म होंगी उससे डबल जनरेट भी होंगी। द पॉइंट इज ओनली कि अब जॉब्स स्मार्ट पीपल के लिए होंगी। नाउ वो टाइम गया कि जब आप जॉब पर गए, कंप्यूटर ऑन किया, थोड़ा बहुत काम किया जो कि रूटीन का काम है और गप्पे लड़ाई और घर आ गए। अब जॉब्स होंगी स्मार्ट पीपल के लिए। ह्यूमंस को अब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी और कई सालों से ह्यूमंस टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट स्टिल 70% ऑफ पीपल आर नॉट ट्राइंग टू लर्न इट। सो जब तक एडवांसमेंट नहीं आती, सो व्हाई डोंट वी लर्न दोज स्किल्स व्हिच कांट बी रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। सो गाइस यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपका प्रोफेशन डेंजर में है कि नहीं, क्योंकि आने वाला टाइम फिर से वो आने वाला है कि जहाँ पर जॉब्स तो होंगी बट उसके लिए लोग कैपेबल नहीं होंगे और ज़रूरत भी सबकी होगी। तो इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तब इसे आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।